वो सब लौकी बैंगन आज से यहाँ पर नहीं बनेगा भाई। अरे मैंने क्या इस घर में खाना बनाने का ठेका ले रखा है? ठीक कहा, हमने भी उसके आदेशों का पालन करने का ठेका नहीं लिया है। नहीं नहीं, कह रही थी जरा गंगा जल छिड़क कर। अरे बाप रे, आप चुप रहेंगी? गंगा जल गंगा जल गंगा जल गंगा जल कहते कहते ना आप किसी दिन उसी के अंदर चली जाएंगी। ओ भैया भैया, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हूँ तुम बताओ लगना, कैसे शांत हूँ? जरा सी लड़की वो वहाँ से ऑर्डर करेगी, फोन करके कहेगी ये कीजिए वो कीजिए और हमें वो सब करना होगा। ठीक तो कहा भाई ने, हमारा इतना बड़ा घर है, इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं हम, कितनी बड़ी फैक्ट्री है। अरे हमारे राज्य में तो शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं और वहीं पर अरे बात करने दो ना, रुको। और मुझसे कहती है कि उसे कच्चे केले के कोफ्ते बना कर खिलाऊं। मैं इस उम्र में उसकी फरमाइशों का पालन करूं? अरे किसी दिन उसी को ही पका डालूंगा मैं। अरे रुको 2 मिनट बात तो करो। रानी, तुम वापस आ गई हो? वाह वाह वाह, तुम नहीं रहती हो तो हमारा पूरा घर बिल्कुल सूना सूना सा लगने लगता है। ओहो, कितनी खुशी हो रही है। बहुत ही प्यारी बच्ची हो तुम बहुरानी, बहुत अच्छी लड़की। भाई कह रहा था ना कि बहू अकेली अकेली पूरे घर को संभाल रही है। सोचो तुम उस घर में पीहर में रहकर भी हर पल फोन करके कौन क्या खाना पकाएगा, कौन घर साफ करेगा, सबका ध्यान रखती है। सब कुछ एकदम अच्छे से चला लेती है बहुरानी। कितनी अच्छी लड़की है ना ये भाई। अरे जानती हो बहुरानी, तुम्हारे कहे अनुसार ना इस लगना ने कमरों की चादरें ऐसे पटक पटक कर साफ की हैं, पटक पटक कर धोई हैं। और ये श्रावणी श्रावणी ने 2 वक्त पोछे से फर्श पोंछती है, 2 वक्त पोछा लगाती है। और ये बुआ जी लौकी का हलवा खाना चाहती है। मैं भी जा रहा था लौकी का हलवा बनाने। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, यही सब बातें हो रही थी। हाँ, अरे भाई बताओ ना, मैं क्या कह रहा था? बहू की बातें कर रहा था ना। हाँ, जानती हो बहुरानी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे भैया। हाँ, वो सब तारीफ तो सुन ली मैंने, सब सुन लिया। हाँ, दिल खोल के तारीफ कर रहे थे आप लोग मेरी पत्नी की। पोता बहू, ओ पोता बहू, कह रही थी कि सीधे रथ से उल्टे रथ के दिन तक पूरे घर को रोज गंगा जल से धोना पोंछना होगा ना, मतलब जरा शुद्ध करना होगा। और कह रही थी कि क्या? अगर थोड़ा सा भजन कीर्तन हो जाए तब तो दिल आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाती बेटा। ठीक है बुआ दादी, आपको मैं भजन जरूर सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए आज का मेन्यू क्या है? लौकी का हलवा उन्हें खाना है और केले के कोफ्ते तुम्हें खाने हैं। ओह, केले के कोफ्ते बनाएंगे। केले उबाल कर रख दिए क्या आपने? जाता हूँ बहुरानी, केले उबाल कर मैश करता हूँ। वाह, बढ़िया। पापा, आज आप फैक्ट्री नहीं गए? नहीं। क्यों? नहीं मतलब वो साइकिल चलाकर अब होता नहीं है। ये क्या बात हुई? हटिए, आपको नई साइकिल दिलाई थी ना, आप फिर भी ऑफिस नहीं गए। What is this? ओह बहुरानी, नई साइकिल है। ठीक है भैया चलिए आप चलाइएगा, मैं पीछे बैठूंगा। ताऊस नहीं जाएंगे क्योंकि आज घर में जितना भी शाकाहारी खाना बनेगा उस सबकी जिम्मेदारी ताऊस की है। वही तो सारा खाना बनाएंगे, क्योंकि आज तो फिर से मेरी बुआ दादी की एकादशी है ना? हाँ, वाह वाह, ये भी याद है तुम्हें? मेरी प्यारी गीत कितनी अच्छी है। और सुनो बेटा, कल खाने में वो मांस मछली नहीं बननी चाहिए। क्यों? पूजा है इसीलिए। अच्छा, आपकी पूजा है, अर्चना है। बुढ़िया खुद रोजाना शाकाहार खाएगी और हमें भी वही सब खिलाएगी। चेहरा तो देखो इसका कैसे खिल उठा है। मॉम्स। हाँ बहुरानी, आपने अपना सारा काम कर दिया ना? हाँ बहुरानी, बिल्कुल रगड़ रगड़ कर चादरें धोई है। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। अच्छा, हमारे घर पर एक फंक्शन है, हम सभी लोगों को अटेंड करना है। कैसा फंक्शन? शादी का एक छोटा सा फंक्शन है। किसकी शादी? आर्या और
रॉकी भाई की शादी। इम्पॉसिबल रॉकी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, किसी भी हाल में नहीं कर सकती मैं। ये मुमकिन नहीं है। और तुम भी एक बात याद रखना, हम जो कर रहे हैं ये सब एक नाटक है। जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि हमारा टारगेट एक ही है, जमुना। बिल्कुल सही। एक गांव के गवार ढोली की बेटी हमसे जीत जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस परिवार में उसने सबका दिल जीत लिया है। अपने इशारों पर वो सबको नचाती है। एक रियलिटी शो जीत लिया है और अब उसकी सीडी रिलीज होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर जगह उसी का नाम होगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने और तानिया ने डिसाइड किया है कि उस रथ यात्रा वाले दिन हम जमुना को खत्म कर देंगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कहा मैंने। उसी दिन जमुना खत्म। और उस दिन शाम को मंडप में मैं और संगीत होंगे आमने सामने। मैं मंडप में और संगीत खड़ा होगा बारात लेकर। मैं उसके साथ फेरे लूंगी और सभी आशीर्वाद देंगे। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, पांचवा फेरा, छठा, सातवां और उसके बाद शुभ मुहूर्त। ठीक कहा। उसके बाद सारी रस्में खत्म करके सिंदूरदान। संगीत के नाम का सिंदूर लगाकर मैं कमरे में जाऊंगी, संगीत के कमरे में, उसके जीवन में। और दूसरी तरफ वो जमुना मांग में सिंदूर और पैरों में आलता लगाकर चिता पर लेटेगी, चिता पर। कौन है वहाँ? हाँ, रथ पूजा के दिन शादी? उस दिन तो शादी नहीं होती है। हाँ, उस दिन नहीं होती है, लेकिन ये लोग उसी दिन करना चाहते हैं। एक्चुअली शादी हम दोबारा करवाना चाहते हैं, सिर्फ परीक्षा करने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी शादी हुई है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनकी शादी हुई है। उनकी शादी हुई ही नहीं। तुमने ठीक ही कहा था। तुम देखना, आखिर में साबित होगा कि तुम्हारा शक सही था। आर्या जरूर कोई घटिया इरादा लेकर आई है राय परिवार में। आर्या की रॉकी से शादी नहीं हुई, वो शादीशुदा नहीं है। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है बहुरानी? अरे शादी के बाद की कई सारी रस्में भी तो हुई। सुहागरात हुई, पग फेरा हुआ और फिर वो दोनों तो आराम से एक ही कमरे में रहते हैं। और आप कह रहे हो कि शादी ही नहीं हुई? क्या है क्या ये सब? हाँ, क्योंकि लग रहा है कि उनकी शादी नहीं हुई है ताऊस। हाँ? क्या कह रही है बहुरानी? शादी हुई नहीं? मुझे तो सोच कर भी घिन आ रही है बहुरानी। ये तो बहुत घटिया हरकत है। देखो बहुरानी, कुछ भी हो पर रॉकी तो राय परिवार का ही बेटा है। ये राय परिवार के लिए शर्मिंदगी है। फिर तो रथ वाला दिन राय परिवार के लिए एक शर्मनाक दिन बन जाएगा, है ना? नहीं पापा, उस दिन ना सिर्फ राय परिवार अपना सर उठाकर चलेगा, बल्कि गर्व से उनका सर और ऊंचा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उस दिन सखी यानी कि जमुना राय की सीडी रिलीज है, उसी की कॉम्पोजिशन पर। उसके बाद प्रेस मीट, शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। एक बड़े से प्रोग्राम के थ्रू रियलिटी शो की चैंपियन जमुना राय का एक नई दुनिया में जन्म होगा। एक नया सितारा चमकेगा संगीत की दुनिया में।
म्यूजिकल वर्ल्ड में। एंड शी विल बी अ स्टार। तुम लोग अंदर आ सकते हैं? अब हाँ हाँ आओ ना। तो आर्या, मेहंदी की रस्म तो हो गई, अब शादी की बारी है। हाँ पता है। तो इन कुछ दिनों के लिए तुम दोनों अलग ही रहोगे। रॉकी भैया अलग कमरे में और तुम अलग कमरे में, मतलब तुम अपने पापा के घर चली जाओ। क्यों? पापा के घर क्यों जाऊं? क्यों जाओ? जाना ही पड़ेगा। फिर रॉकी भैया वहाँ आएंगे अपनी बारात लेकर। नहीं, जो होगा इसी घर में होगा। मैं अपने पापा के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं तो बार बार कह रही हूँ हम शादीशुदा हैं। समझ नहीं आ रहा तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो क्या? Hey! मेरे सामने नाटक मत करना। कोई नाटक नहीं चाहिए। चोरी ऊपर से सीना चोरी। मजाक कर रही हो तुम? ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, जिसे बार बार तुमने नुकसान पहुंचाया है, जिसे इस घर से निकालने की कोशिश की है, जिसे मारने तक की कोशिश की है। तुमने तो मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और तुम ही कह रही हो कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अपनी मर्यादा में रहो आर्या। जमुना ने जब कह दिया कि तुम्हें अपने पीहर जाना होगा, तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पापा के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। रॉकी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रॉकी, रॉकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रॉकी, आई लव यू, 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 सच में। आर्या, इतनी बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन सुनने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मन से नहीं बोल रही हो, बस ऐसी बोल रही हो। ठीक कहा। प्यार का इजहार मन से हो तभी अच्छा लगता है आर्या। अगर प्यार हो तो उसे चीख कर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्यार सच्चा है तो वो आंखों में दिख ही जाता है, जो तुम्हारी आंखों में नहीं दिख रहा। नहीं आर्या, है। मेरी आंखों में प्यार है। मेरी आंखों में प्यार है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे। क्या? मेरे क्या? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? क्या कह रही थी, बोलो। इनके क्या? मजाक कर रही थी। प्यार की बात है ना। संगीत, मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुरंत समझ आ जाएगा कितना प्यार है। लेकिन इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो होगा इसी घर में रहकर होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं कमरे बदल दूंगी, लेकिन इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ अगर मैं एक बार इस घर से निकल गई तो दोबारा यहाँ नहीं घुस पाऊंगी। और ये तुम्हारी पूरी कोशिश होगी, और ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। इसीलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसीलिए इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। संगीत, देखो मैंने मेहंदी लगाई है, और मैंने ये मेहंदी तुम्हारे नाम की लगाई है। संगीत, जमुना, देखो ना मेरी मेहंदी। अब मैं दुल्हन बनूंगी। हाँ, पर शादी में तुम रह नहीं पाओगी ना। तुम्हारा तो सीडी रिलीज है ना। उस दिन तुम्हारा भी नया जीवन शुरू होगा, और मेरा भी नया जीवन शुरू होगा। तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा मतलब? नहीं नहीं, जाने दो, कुछ नहीं। तो अब रॉकी यहीं पर रहेगा और मैं श्री या पल्लवी के कमरे में चली जाऊंगी। चलती हूँ। आर्या, आर्या, आर्या। छोटे मालिक, मैंने आर्या की आंखों में प्यार देखा है। देखा है? लेकिन वो प्यार रॉकी भैया के लिए नहीं है।
आपके लिए है। लेकिन मेरी आंखों का प्यार तो तुम्हारे लिए है ना, और तुम्हारी आंखों का प्यार सिर्फ मेरे लिए है, जो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस प्यार को मैं समेट लेना चाहता हूं। देख पा रही हो किसे? आपको। लेकिन मैंने तो तुम्हारी आंखें बंद करके रखी है। तो क्या हुआ? मैं आंख बंद करके सपने देखती हूँ, और उन सपनों में आपको देखती हूँ। आंखें खुली हो तो आप, बंद हो तो भी आप, मेरी दाईं ओर आप, मेरी बाईं ओर भी आप, मेरी नींद में, ख्वाब में, सांसों में, हर जगह बस आप हैं, और आपका प्यार है। प्यार कर लो जमुना, जितना चाहे प्यार कर लो, बस 2 दिन और। जैसे ही तू रथ की डोर खींचेगी पहिए के नीचे, तू पिस जाएगी। कुछ आवाज सुनी आपने? हाँ वही तो, चलो चलकर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। उस तरफ से आवाज आ रही है शायद। शायद। आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। अद्भुत, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर क्यों प्रैक्टिस कर रही हो? ड्राइंग रूम में क्यों नहीं कर रही हो? दरअसल चाची जी, ड्राइंग रूम में प्रैक्टिस करूंगी तो बहुत आवाज होगी, सबकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आकर प्रैक्टिस कर रही थी। और कल ही मेरी रिकॉर्डिंग भी है, इसीलिए। हाँ चाची जी, मैंने इसे कहा यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो सबकी नींद खराब होगी। नींद तो खराब हो ही गई। अच्छा तुम भी ना रात को ये सब नाटक करना जरूरी है क्या? अच्छा रागिनी, इसे नाटक क्यों बता रही हो, बताओ तो? ये तो उसकी साधना है, तपस्या है। कल तो रथ यात्रा है, कल ही के दिन, कल ही स्टूडियो में इसके गाने की रिकॉर्डिंग होगी। कल का दिन तो इसके जीवन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तेरी ये साधना, ये तेरी ये मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। देखना, इस राज्य में तो सभी तुझे पहचानते हैं। देखना, पूरे देश में तेरा नाम होगा, पूरी दुनिया तुझे पहचानने की, सच कह रही हूँ। और हम लोग तुझ पर नाज करेंगे। मैं अपने ख्वाब जो पूरे नहीं कर पाई, मेरे जैसी औरतें जो जिनकी सारी प्रतिभा इस परिवार रूपी सागर में कहीं खो गई है,
से कोई बहुत अच्छा डांस करती होंगी, अच्छा गाती होंगी, अच्छी कलाकार होंगी, कोई अच्छा अभिनय करती होंगी, लेकिन सभी कुछ उन्हें त्यागना पड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए। मैं उन सभी की ओर से तुझे आशीर्वाद देती हूँ जमुना। तू बहुत प्रसिद्ध होगी, बहुत प्रसिद्ध। बड़ी भाभी, शायद आपको याद होगा कि कल इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। कल रथ यात्रा है, बहुत बड़ी पूजा है, और हाँ, सबको याद है तो कल रॉकी और आर्या की शादी है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमुना सब कुछ संभाल लेगी। सब कुछ अकेले क्यों संभालेंगी? हाँ वही तो, हम लोग हैं ना। हाँ बिल्कुल, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा सुन, तू अब सारी रात मत जागना, जा सो जा। जमुना, अरे ये क्या पापा, आप क्यों यहाँ आ गए? कैसे नहीं आऊंगा? परिवार के साथ ये पल क्या मैं मिस कर सकता हूँ? अरे तू जानती नहीं, हम सब संगीत के कदरदान हैं। एक बात याद रखना, हम सभी दिल से संगीत को सम्मान देते हैं। सच में बड़े भैया, आप सच में संगीत को सम्मान देते हैं। हाँ? लेकिन कितनी अजीब बात है ना। तो फिर तानिया को ये सम्मान क्यों नहीं मिला? विंध्यवासिनी देवी को ये सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सब क्या कह रही हो रागिनी? रागिनी, चुप रहो ना। क्यों? आप सब मिलकर मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? ओह, सच को छुपा कर रखना चाहते हैं, है ना? छुपा कर रखना चाहते हैं आप सब मिलकर। बड़ी बुआ, यहाँ पर तान्या का नाम कहाँ से आ गया? हाँ वही तो बड़ी बुआ जी, तान्या का नाम क्यों ले रही हैं आप? अभी ये सब बातें रहने दो, बहुत रात हो गई है। अभी चलो यहाँ से। दीदी चलिए ना, भैया चलिए। छोटी भाभी, आप भी सच को छुपाएंगी, है ना? हाँ? अच्छा, इस तरह सच को छुपाया जा सकता है क्या? बोलिए ना। सच एक दिन सबके सामने जरूर आएगा, और जिस दिन सच सामने आएगा, उस दिन सच का भयानक रूप देखकर आप सब लोग डरिएगा मत। हाँ, मत डरिएगा। अब जाने दो। विजयी भव, यही आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ। अरे बस बस बस, सदा खुश रहो बेटी। रॉकी और आर्या की शादी की तैयारी मैं कल सुबह कर लूंगी। लेकिन माँ, आप अकेले क्यों? मैं भी तो हूँ। हाँ, हम भी तो है दीदी। बिल्कुल, हम सब हैं माँ। नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम कल सुबह जगन्नाथ भगवान का अच्छे से श्रृंगार करना। फूल से, चंदन से, गहने पहनाकर बहुत सुंदर से श्रृंगार करना। जगन्नाथ भगवान को सजाना, बलराम भगवान को सजाना, सुभद्रा देवी को सजाना। उसके बाद रथ की पवित्र रस्सी को खींचना, और उसके बाद तुम सीधे स्टूडियो जाओगी, समझी? और संगीत भी जाएगा तुम्हारे साथ। संगीत? हाँ माँ। तुम जमुना का हाथ थामे उसके साथ ही रहना। तुम बहुत अच्छा बजाओगी, बहुत अच्छा ढोल बजाओगी। सभी दंग रह जाएंगे। सब सोचेंगे कि क्या इस पुरुष प्रधान समाज में क्या एक लड़की इस तरह का म्यूजिक कंपोज कर सकती है? क्या इस तरह की धुन बजा सकती है? क्या इस तरह ऐसे सफल हो सकती है?
अच्छे से बजाना जमुना, खूब अच्छे से बजाना। ज्यादा सपने देखने की कोई जरूरत नहीं। कल रथ के चक्के के नीचे पिस जाएगी, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। जमुना ढोली। रॉकी, बोलो। जैसा मैंने कहा था सब कुछ वैसा ही किया ना तुमने? सब वैसा ही किया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जस्ट रिलैक्स, तब संभालूंगा। यहाँ हम इनकी ताकत को कमजोर करेंगे और वहाँ पर तानिया। बिल्कुल चुप, चुप, और एक शब्द नहीं। हाथ बंधे होते हैं ना, तो कोई भी ऐसे उंगली दिखाकर सामने वाले को चुप करा देता है। मुझे अगर किसी दिन अपने हाथ खुले मिल गए ना तानिया, तो तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तान्या, मैं जानती हूँ कि कंपटीशन के फाइनल वाले दिन तुमने ही मेरे पीछे वो गुंडे भेजे थे। तुमने ही वो गुंडे भिजवाकर मेरे हाथ तुड़वा दिए थे ताकि मैं उस दिन जीत ना सकूं। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ तान्या? नहीं रोक पाई ना मुझे, ना तब रोक पाई और ना कभी रोक पाओगी। आज भी नहीं रोक पाओगी। फिर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तान्या, जानती हो, मुझे ना एक बात अच्छे से समझ में आ रही है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसकी राय परिवार में सब तिरस्कृत इंसान मानते हैं, जिसे सब कुछ बस दूर से देखना पड़ता है, कोने में खड़े होकर। पास नहीं आ सकती तुम। हेलो, कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग, केदार राय। तान्या, तो आवाज पहचान ही गया। ये आवाज क्या कभी भूल सकता हूँ? क्यों फोन किया तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? बोलो। वाह, क्या बात है। फोन क्यों नहीं करूंगी? अब तो एक एक पल की बात करनी होगी। खेल शुरू हो चुका है केदार राय, बर्बादी तो अभी शुरू हुई है। क्या बर्बाद करोगी तुम? और कैसे बर्बाद करोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है? सुनो तान्या, आज राय खानदान में रथ यात्रा है, पूजा है, हमारे खानदान की पुरानी परंपरा। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर मैं फिर से शुरुआत करूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। जमुना से तुम हार गई हो, बुरी तरह हार गई हो, तुम हर तरह से हार गई हो, कुछ भी नहीं कर पाई तुम। केदार राय, तू मेरा नाम ले रही है? तेरी इतनी हिम्मत? तू भूल गई कि मैं तेरा कौन हूँ? हाँ, हाँ, भूल गई हूँ। भूल गई हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप भूल गए हैं कि मैं आपकी कौन हूँ। मैंने पहले ही कहा था साड़ी ले जाना हल्दी की रस्म में, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ज़बान संभाल कर बात करो। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हैं? तान्या, रुको। ये लो,
हल्दी की रस्म के लिए साड़ी दे देना। मामी और कुछ नहीं लगेगा ना? नहीं, बाकी सब तो मैंने दे दिया है। और जमुना से कहना मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ठीक है। जगन्नाथ भगवान के जेवर उसे देना ठीक है। जाओ। क्या हुआ है? क्या कह रही है? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, हाँ माँ। मैं कह रही थी कि हल्दी की रस्म होगी तो उसके लिए हल्दी पीस ली है ना? नहीं माँ, हल्दी नहीं पीसी है मैंने, मलिका को कह दिया है। अब माँ 1 मिनट। क्या हुआ जी, आपका चेहरा ऐसा क्यों है? क्या कह रही है वो? धमकी दे रही है मुझे। धमकी दे रही है? हाँ। मुझे फोन दीजिए तो। हाँ? दीजिए। तानिया, तुम धमकी क्यों दे रही हो? क्या हुआ है? देखो, मैं तो आई थी तुमसे मिलने के लिए, आई थी ना। तुम ही मुझसे मिली नहीं, मेरा चेहरा तक नहीं देखा तुमने। तो अब क्यों ऐसा कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? देखो, अब जो होना था वो तो हो ही गया है ना? नहीं, नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप जितनी आसानी से ये बात मुझे कह रही हैं, मैं तो इतनी आसानी से नहीं कह पाऊंगी। मैं तो इतनी आसानी से नहीं कह पाऊंगी अनुराधा राय। सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे सताया है, बस सताया है, हमेशा तकलीफ दी है। आज मैं कहाँ होती पता है? और मैं कहाँ हूँ आज? और कहाँ पहुँच गई मैं? क्यों किया? बताइए क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मैं वंचित हूँ? मैं? बता सकती है मेरी क्या गलती थी अनुराधा राय? क्या गलती थी मेरी? बता सकती है मेरी क्या गलती थी? क्या दोष था मेरा? क्या गलती थी मेरी? बता सकती है? मैं यहाँ क्यों? क्या गलती थी मेरी? मुझे बता सकती है? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तानिया। गलती सिर्फ मेरी है, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, इस खानदान को कोई नुकसान मत पहुँचाना। क्या मतलब है आपका? नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी मतलब? अभी तक नुकसान किया ही कहाँ है? खेल तो अब शुरू हुआ है अनुराधा राय, अभी तो खेल शुरू हुआ है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, गिनना शुरू कर दीजिए। गिनना शुरू कीजिए आप, केदार राय और अनुराधा राय। आप दोनों को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी। तानिया, प्लीज तानिया मत रो, प्लीज मत रो तुम। तान्या, मेरी सासू माँ रो रही है, उनकी आंखों में आंसू है। तान्या, मुझे नहीं पता कि उनका और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम्हें क्यों इतना गुस्सा है? क्यों इतनी नफरत? ये झगड़ा सब क्यों है? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरी सासू माँ की आंखों में आंसू हैं। वो रो रही हैं, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि गलती से भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और अगर देखा तो अच्छा नहीं होगा। जमुना! ए तान्या! चुप, बिल्कुल चुप, और एक शब्द नहीं। सुना है तुम संगीत की पूजा करती हो, संगीत तुम्हारे खून में है, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। छी, घिन आती है तुमसे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आज हमारे घर में उत्सव है। हमारे घर से बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलेगी। हो सके तो यहाँ आकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांग लेना। मैंने कोई गलती नहीं की है जमुना, मैंने कोई गलती नहीं की है।
किसने की है जानती हो? गलती की है केदार राय ने, अनुराधा राय ने। चुप, बिल्कुल चुप। मैं उन्हें पापा और माँ कहकर बुलाती हूँ। तुम उनका नाम अपनी जुबान पर भी मत लेना, दोबारा उनका नाम मत लेना। मैं फोन रख रही हूँ। तुमसे ये सब बात करने के लिए बेकार का वक्त नहीं है हमारे पास। समझ गई ना तुम? पापा, आपका फोन। माँ, चलिए, देर हो रही है और मुझे वो जेवर दे दीजिए, जगन्नाथ भगवान जी को सजाना है। बेटा, तू कर पाएगी ना? अकेले संभाल लेगी ना? क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्यों नहीं संभाल पाऊंगी दादी माँ? किससे डर रहे हैं आप लोग? तान्या से डर रहे हैं? क्यों? किस लिए? इस घर से उसका क्या रिश्ता है? बताइए, बताइए क्या रिश्ता है? रथ यात्रा हो जाने दो, रॉकी और आर्या की शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुझे सब बताऊंगी। अनुराधा, प्लीज प्लीज अब आप मुझे मत रोकिए। सच को और मत छुपाइए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। जमुना को सब पता होना चाहिए। जमुना को सब कुछ पता होना चाहिए। चल, चलिए दादी माँ। आखिर बात क्या है? तान्या का इस घर से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है, पर वो क्या है? कौन लगती है तान्या इस परिवार की? हल्दी की कटोरी कहाँ? ताई जी ने कहा कि वो पूजा के कमरे में है। ठीक है, तो जाओ ले आओ। हाँ ठीक है, जाती हूँ। लेकिन लड़की को तो हल्दी नहीं लगी। ठीक है, वो अब लड़के को थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे। जाओ 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 जाओ, जल्दी से ले आओ। ठीक है, जाती हूँ। चलो पल्लवी। रुको 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 रुको, तुम लोग मत जाओ, मैं जाकर ले आती हूँ। तुम लोग यहीं रुको।